बटग्राम में चेयरलिफ्ट में फंसी 8 जिंदगियां बच गईं। 600 फीट बुलंदी पर केबल कार में फंसे 7 तलबा और एक टीचर को बचा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। 6 बच्चों को जमीन और 2 को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। रात होने के बायस हेलीकॉप्टर ऑपरेशन रोकना पड़ा। पाक फौज, इमदादी टीमों, मुकामी अफराद की मेहनत रंग ले आई। 15 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल होने पर इलाका पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद के नारों से गूंज उठा। पाक फौज का बटग्राम में पेचीदा और कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG ने खुद निगरानी की। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया और मुकामी अफराद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। अफवाज पाकिस्तान हर घड़ी में अवाम के साथ खड़ी रहेंगी और रही हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बटग्राम में कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। पाक फौज, रेस्क्यू इदारों, ज़िला इंतजामिया और मुकामी अफराद ने शानदार टीम वर्क का मुजाहरा किया। शहबाज शरीफ का चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद के बाहिफाजत रेस्क्यू पर इजहार तशक्कुर। आइन के तहत निगरान हुकूमत मुख्तसर मुद्दत के लिए आई है। मुख्तसर वक्त के लिए हम बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। मुल्क भर में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, पिछली हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल जारी रखेंगे। क़ायदो ज़ाबित की संगीन खिलाफ वर्जी की सूरत में मुदाखलत का इख्तियार है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ हतमी फैसला नहीं देना। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। अदालत ने दरखास्त चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए फुल बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे। अदालत आलिया के फैसले तक केस का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी। नैब तरामीम से मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया। शुगर मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मनसूखी की दरखास्त निपटा दी। दरखास्त नैब की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत के रूबरू कहा, नैब तरामीम की वजह से मौजूदा केस काबिल समाअत नहीं रहा। अदालत नैब की दरखास्त को खारिज करने के बजाय निपटार दे। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, क्या फिर आपको ऑर्डर पसंद आएगा? सुप्रीम कोर्ट ने पनामा JIT का वॉल्यूम 10 खोलने से मुतालिक ब्रॉडशीट की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पनामा के 5 रुकनी बेंच ने वॉल्यूम 10 पर कुछ नहीं लिखा। जस्टिस अथन मिनल्लाह ने कहा, अगर वॉल्यूम 10 में कुछ भी होता तो पनामा का 5 रुकनी बेंच जरूर लिखता। हम इस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें तो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बल्दयाल ने निगरान हुकूमत को बेहतरीन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान में बेहतरीन दिमाग इस वक्त हुकूमत में है। गाजी खान में करप्शन और किकबैक्स का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में जरताज गुल के खावन समेत 6 दीगर मुल्जिमान को नामजद किया गया। उधर एंटी करप्शन का जरताज गुल के घर पर छापा। PTI रहनुमा घर में मौजूद न होने के बाद गिरफ्तारी से बच गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रानीपुर में 10 साला फातिमा की मौत पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालिबा। कहते हैं, 40 साल तक एक मुल्क को लूटने वाले फातिमा के कत्ल और जुल्म पर खामोश क्यों हैं? सिंध की हुक्मरान पार्टी ने जालिम वडेरों का सहारा लेकर सूबे को जंगल बना दिया। जुनूबी वज़ीरिस्तान में हम दुश्मनों की फायरिंग, 6 फौजी जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हुए। ISPR का कहना है, पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। शहीद जवानों की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और अस्करी हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी। पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार।
ISPR के मुताबिक भारतीय शहरी मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार भारतीयों में फिरोजपुर के रहायशी गुरमीत सिंह, शिंदर, जोगिंदर सिंह और विशाल सिंह शामिल हैं। भारतीय स्मगलर्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय BSF का स्मगलर्स के साथ मुमकिना गठजोड़ है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के आफ्टर शॉक्स, आवाम को बिजली के झटके देने की फिर तैयारी। बिजली की कीमत में ₹2.07 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर। सार्फिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। PCB में फिर बड़ी तब्दीली का इम्कान। मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को हटाया जाए। वजारत बैनुल सूबाई राबता की सिफारिश समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी तकर्रियों को ख़त्म किया जाए। सियासी वाबस्तगियों पर लगाए गए तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को भी हटाया जाए। मुल्क भर में आज से बादल फिर बरसने को तैयार। बेशतर शहरों में 28 अगस्त तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। दरियाओं, नदी नालों में तोग़यानी, पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पाक पतंग के मुकाम पर सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मलेके तारो बंद भी टूट गया। 200 के करीब घर पानी में डूब गए। 7000 एकड़ पर फसलें मुतासिर। गंडा सिंह वाला के सैलाब से मुतासरा इलाकों में हालात मामूल पर ना आ सके। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। दरिया की सतह मुसलसल बुलंद होने से बहावल नगर में दरिया के बेल्ट पर आबाद मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दरिया सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। दिफाई मैदान में ईरान की बड़ी कामयाबी। मुकामी तौर पर बनाए गए जदीद ड्रोन महाजिर 10 की रुनमाई कर दी। महाजिर ड्रोन के 2000 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज, 24 घंटे तक परवाज, 300 किलोमीटर तक पे लोड ले जाने की सलाहियत रखता है। ईरानी सदर ने कहा कि मुल्क के खिलाफ जारियत में मुलव्विस हर हाथ को काट दिया जाएगा। मक्का मुकरमा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मक्का टावर के ऐन ऊपर आसमानी बिजली से रोशनी बिखर गई। मस्जिदुल हराम में भी ईमान अफरोज मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ़ काबा और इबादत में मसरूफ रहे। समंदरी तूफान हिलेरी के बाद अमेरिका को एक और तूफान का सामना। हेरलिड में अमेरिकी रियासत टेक्सास के साहिलों से टकरा गया। तूफानी हवाओं और शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। इलाके से 7500 अफराद बिजली से महरूम। और अफगानिस्तान पहले इम्तिहान में ही ढेर शाहीन बन गए शेर। पाकिस्तान के वनडे में अफगानिस्तान को 142 रन से शिकस्त। 202 रन के ताक़ुब में अफगान टीम 59 रन पर ऑल आउट। हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को चलता किया। इमामुल हक के शानदार 61 रन। 2 खिलाड़ियों के अलावा कोई अफगानी खिलाड़ी डबल फिगर में ना जा सका।